हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो 2022 में पूछा गया था। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि भाग एल्गोरिदम a बराबर बी क्यू प्लस आर में a का मान दिया हुआ है, b का मान भी दिया हुआ है, r का मान भी दिया हुआ है, हमसे q का मान पूछा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हमारे पास दिया हुआ है a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान मेरे पास कितना दिया हुआ है, 37 दिया हुआ है। बी का मान कितना दिया हुआ है हमारे पास, तो बी का मान दिया हुआ है 4। क्यू का मान हमसे पूछा है तो क्यू को क्यू छोड़ देते हैं। आर का मान हमारे पास कितना है, तो 1 है। तो चलिए 1 प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में, यानी इधर 37 में से 1 को घटा देंगे, यानी 1 को घटा देंगे। 4 इंटू में क्यू बचा है इधर, तो 37 में से 1 घट जाएगा तो 36 हो जाएगा। इधर 4 क्यू, अगर 4 से हम डिवाइड करते हैं तो 9 चौक 36, यानी क्यू का मान हमारे पास कितना आ गया, 9 आ गया। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर है। 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात हमसे पूछा हुआ है। तो चलिए 156 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो अगर हम 2 से लगाएंगे कितनी बार में लग जाएगा, तो 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, यानी 78 आ जाएगा। फिर 2 से लगा देंगे तो 39 आ जाएगा। फिर 3 से लगा देंगे तो 13 हो जाएगा। यानी हमको 2 कितनी बार मिला है, तो 2 बार, यानी 2 का पावर 2 हो जाएगा। 3 कितनी बार मिला है, तो 1 बार। 13 कितनी बार मिला है, तो 1 बार। हमसे पूछा है 2 का घात, तो 2 का घात कितना है, 2। चलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब हमसे परिमेय संख्या के बारे में पूछा है। तो चलिए इसमें से कौन है जो परिमेय संख्या है। अगर हम ऑप्शन नंबर डी को सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, √12 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 3 लिख सकते हैं, और √3 नीचे में दिया हुआ है। यानी √12 को हम किस तरह लिखे थे, तो 2 गुना 2 गुना 3, और नीचे में √3 दिया हुआ है। यहाँ 2 गो को बदले 1 बाहर हो जाएगा, लेकिन यहाँ रूट में 3 बचेगा, और नीचे में भी √3 दिया हुआ है। तो √3 से √3 कट जाएगा, हमारे पास क्या आ गया, तो 2 आ गया। यानी ये हो जाएगा p/q के रूप में, क्योंकि 2 ऊपर में नीचे कुछ नहीं तो 1, यानी p/q कौन सा हो जाता है, तो ये परिमेय संख्या हो जाता है। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन बोल रहा है 0.15 को लिखना है p/q के रूप में, यानी 2 के पावर 5 और 5 के पावर m के रूप में लिखना है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो कितना दिया हुआ है, 0.105। अगर इसका हम दशमलव उड़ा देंगे तो नीचे कितना हो जाएगा, 3 जीरो हो जाएगा। ऊपर 105 है और नीचे में 1000 है। अगर हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो किस बार में कट जाएगा, अगर इसको हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 200 बार में कट जाएगा। अब तो ये कटेगा नहीं। चलिए अगर हम 200 का गुणनखंड करते हैं तो 200 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2 से लग जाएगा 100, फिर 2 से लग जाएगा 50, फिर 2 से लग जाएगा 25, फिर 5 से लग जाएगा तो 5 आ जाएगा। यानी 2 मेरे पास कितनी बार आ गया, तो 2 आ गया 3 बार, और 5 कितने बार आ गया, तो 2 बार। यानी ऊपर कितना था, तो 21 था। यानी ऊपर में 21 और नीचे में कितना आ गया, 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लग रहा होगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। इस क्वेश्चन में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन है जो परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का मतलब p/q के रूप में हम किसको लिख सकते हैं। तो चलिए अगर हम ऑप्शन नंबर बी को सोल्व करेंगे तो यहाँ 10 दिया हुआ है तो 10 रह जाएगा। अगर √100 का वर्गमूल करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। यानी 10 + 10 क्या हो जाएगा, 20। नीचे में कुछ नहीं तो 1, यानी p/q के रूप में हम इसे लिख सकते हैं। p/q का मतलब परिमेय संख्या हो गया। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं।
आगे बोला है किसका दशमलव प्रसार है जो शांत है। तो शांत का फॉर्मूला क्या होता है, तो शांत का जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास होता है p2m इंटू 5n। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर हम डी को सॉल्व करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया हुआ है, 3 और नीचे 75। अगर 3 से डिवाइड कर देंगे तो 25 दिया 75 और 3 एकम 3 कट गया, यानी हमारे पास कितना आ गया 1/25। 25 को किस तरह लिख सकते हैं, 5 गुने 5, यानी 5 के पावर कितना आ गया हमारे पास, तो 1/5 के पावर 2 आ गया, यानी ये 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे आपका क्या है, तो आगे दो धन पूर्णांकों, एक मिनट, दो धन पूर्णांकों ए और बी के लिए दिया हुआ है मोसो। ए और बी का मोसो निकालना है, फिर ए और बी का लोसो निकालना है। तो मान लिया जाए मोसो निकालते हैं, तो ए और बी का मोसो में कुछ नहीं तो एक मिल जाएगा, ए से दोनों को इंटू कर देंगे। और लोसो जब भी निकालते हैं तो जिसमें कुछ नहीं मिलता दोनों को गुना कर देते हैं। तो ए और बी का लोसो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए भी हो जाएगा। हमारे पास दिया हुआ है मोसो इंटू में लोसो, यानी मोसो इंटू में मोसो, मोसो यानी कितना आ गया था हमारा, एक आ गया था, और लोसो कितना आ गया था, ए इंटू बी आ गया था। तो चलिए मोसो की जगह पर हम मोसो बैठा देते, मोसो कितना आ गया हमारा, एक आ गया। उसके बाद लोसो, लोसो कितना आ गया हमारा, तो ए भी आ गया, तो ए भी हो जाएगा। और नीचे में आपका ए भी दिया हुआ है, अगर ए बी से ए बी को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, तो एक बचता है, जो ऑप्शन नंबर आपका एक में है जाए। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है, बोल रहा है कौन सा है जो सआभास संख्या है। तो सआभास संख्या का मोसो कितना होता है, एक होता है, यानी एचसीएफ हमारा अगर एचसीएफ अगर एक आ गया जिसका, वो सआभास संख्या हो जाएगा। तो चलिए इसमें एक एक करके सबका चेक करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या है, 14 और 35। अगर हम 14 और 35 का मोसो निकालते हैं तो कितना बार में कट जाएगा, 7 दूनी, अति 14 दूनी 28 कट जाएगा। आपके पास कितना बचेगा, 7, और 7 को डिवाइड करेंगे 14 से तो 7 दूनी 14, यानी एचसीएफ इसका कितना आ गया, तो 7 आ गया। तो ये ऑप्शन राइट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन 18 और 25 है। 18 और 25 को अगर डिवाइड करेंगे एक बार में तो 18 हो जाएगा, इधर बचेगा 7। अगर 18 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। उसके बाद बचेगा 4। अगर 4 को हम 7 से डिवाइड करते हैं तो एक बार में 4 लग जाएगा, हमारे पास कितना बचेगा, 3 बच जाएगा। और 3 को अगर हम अब 4 से डिवाइड करते हैं तो एक बार में 3, यानी उसके बाद 1 बचेगा, और 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, यानी इसका एचसीएफ कितना आ गया, 1, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। क्योंकि सहभाग किसको बोलते हैं, जिसका मोसो एक होना चाहिए। सहभाग संख्या नहीं आता है तो आप सभी लिख सकते हैं कि सहभाग संख्या का मोसो एक होता है। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है यौगिक संख्या। तो यौगिक संख्या को ही बोलते हैं भाज्य संख्या, यानी जिसका गुणनखंड कितना होना चाहिए हमारे पास, यौगिक संख्या को भाज्य संख्या बोलते हैं। तो भाज्य संख्या का कितना गुणनखंड होता है, तो कम से कम 3 गुणनखंड होना चाहिए। तो इसमें चलिए 11 को देखेंगे तो 11 का कितना गुणनखंड मिलेगा, 1 मिलेगा और 11 मिलेगा, यानी इसका 2 गुणनखंड। अगर हम 21 का करेंगे तो 21 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 7 हो जाएगा, मतलब हमसे 3 गुणनखंड पूछ रहा था तो 3 गुणनखंड इसका मिल गया। अगर हम 41 का निकालेंगे तो 1 मिलेगा और 41 मिलेगा। तो इसमें 31 का निकालेंगे तो 1 मिलेगा और 31 मिलेगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी है जिसका 3 गुणनखंड है, यानी 2 से ज़्यादा गुणनखंड होता है उसी को बोलते हैं यौगिक संख्या। जिसका 2 गुणनखंड है उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या, और यौगिक संख्या को ही बोलते हैं भाज्य संख्या। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, बोल रहा है अभाज्य संख्या कौन है। तो अभाज्य संख्या का भी जस्ट बताया जिसका 2 गुणनखंड होना चाहिए। अगर हम ऑप्शन नंबर डी को करेंगे तो ये 1 से कटेगा और 31 से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी ही आपका राइट हो जाएगा, अभाज्य संख्या। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है दो संख्याओं का मोसो 27 है। मोसो कितना दिया हुआ है, 27, और लोसो कितना दिया हुआ है, 162, और इसमें से एक संख्या 154 है। तो हमको निकालना क्या है, दूसरी संख्या हमको निकालना है। तो चलिए सोल्व करते हैं। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुना में एलसीएम। तो चलिए देखते हैं। मोसो यानी एचसीएफ दिया हुआ है 27, तो एचसीएफ हो जाएगा 27।
लोसो यानी 162 दिया हुआ है तो 162 हो जाएगा। उसके बाद पहली संख्या, मान लेंगे वो पहली संख्या 54 है तो हमको दूसरी संख्या निकालना है। अगर 27 से काटते 27 दूनी 54 कट जाएगा। अगर 2 से 162 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 81, यानी दूसरी संख्या जो है कितना आ गया 81, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है 12, 15 और 21 का मोसो हमको निकालना है, यानी एचसीएफ हमें निकालना है। तो चलिए 12 और 15 का पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो 12 को अगर 15 से एचसीएफ डिवाइड करते हैं तो एक बार में 12 लग जाएगा और 3 बचेगा। 3 को अगर 12 से हम डिवाइड करते हैं तो 4 बार में 12 कट जाएगा, यानी इसका एचसीएफ 3 आ गया। अब 3 को ही 21 से डिवाइड करके देखते हैं तो 7 बार में 21 कट जाएगा, यानी एचसीएफ हमारे पास कितना आ गया 3। 3 ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन क्या है, बोला किसी धनात्मक पूर्णांक 9 के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप हो सकता है, तो इसका रूप क्या हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 6q+1, यानी विषम पूर्णांक पूछा है ना, तो विषम पूर्णांक के लिए क्या हो जाएगा 6q+1 हो जाएगा। अगर इसमें हम मान जब भी रखेंगे तो इसका विषम ही मान आएगा। अगर q का मान हम 1 रखते हैं तो भी विषम आएगा, q का मान अगर हम 2 भी रखते हैं तो भी विषम आएगा, यानी किसी भी कंडीशन में विषम ही आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 14 नंबर, बोल रहा है 14 नंबर क्वेश्चन है प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। तो परिमेय संख्या क्या होती है, ऑप्शन में आपके पास एक प्राकृत संख्या है, एक पूर्ण संख्या, एक पूर्णांक संख्या या एक वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं, जिसमें परिमेय होता है और अपरिमेय दोनों होता है उसको बोलते हैं। तो जितना भी परिमेय है सब क्या कहलाएगा वास्तविक कहलाएगा, और जितना भी अपरिमेय सब वास्तविक कहलाएगा। तो प्रत्येक परिमेय से क्या पूछा है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है 22/7। तो 22/7 क्या है, यानी p/q के रूप में लिखा हुआ है, यानी p/q के रूप में कौन सा संख्या होता है, तो परिमेय संख्या होता है। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बोल रहा है द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। तो द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन हो गया, बोल रहा है इनमें से कौन है जो बहुपद नहीं है। मतलब बहुपद नहीं होने के लिए कंडीशन क्या चाहिए, पावर को निगेटिव में होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें से कौन है जिसका पावर निगेटिव में चला जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी को आप देख रहे थे। अगर पावर हम नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो इसका निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इसका पावर 1 है, इसका पावर भी 2 है, इसका पावर भी 1 है, इसका पावर भी 3 है, किसी का पावर निगेटिव नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बचा जिसका पावर क्या हो जाएगा निगेटिव, क्योंकि नीचे से अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो इसका पावर +4 से -4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, बहुपद पहचानने के लिए नहीं आता है तो आपके लिए वीडियो पहले से बना हुआ है, तो वहाँ जाके आप बहुपद पहचान सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका p(x) और g(x) दिया हुआ है। तो इसमें से घात दिया हुआ है p(x) का कितना है 7 है, और g(x) का घात कितना है 3 है। अगर हमको p(x) का मान पूछ रहा है तो p(x) का मान कितना है 7 है, और g(x) का मान पूछ रहा है तो g(x) का मान कितना है 3 है। अगर हमको पावर को डिवाइड करना है तो इसमें से घटाना पड़ेगा, तो 7 में से 3 जाएगा तो 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका p(x) का एक शून्यक -2 दिया हुआ, तो निम्नलिखित में से p(x) का मान निकालना है। तो चलिए, यानी x का मान लेते हैं कि कितना दिया हुआ है -2, ये माइनस से इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी x+2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। चलिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुपद इतना दिया हुआ है, तो आपको इसमें से किसका मान निकालना है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। तो c का मान कितना हो जाएगा 1, और a का मान कितना हो जाएगा 1, यानी 1/1 यानी 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका पार्ट 1 वीडियो है। इसी तरह 25-25 क्वेश्चन करके डेली वीडियो आपको मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 6x³ -11x² -3x+2 के शून्यक दिया हुआ है, अल्फ़ा बीटा गामा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, और फिर अल्फ़ा इंटू गामा का मान निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आप सभी याद कर लेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा
बीटा इंटू गामा फिर अल्फ़ा इंटू गामा। इसका जो फॉर्मूला होता है आपके पास, इसका फॉर्मूला होता है सी बाय ए, यानी सी का मान और ए का मान हमको चाहिए होता है। तो सी का मान आपके पास कितना हो जाएगा, -3 है, तो -3 हो जाएगा। और हमें ए का मान चाहिए, तो ए का मान कितना है, 6 है। अगर हम इसको 3 से 6 में डिवाइड कर देते तो 3 दूनी 6, ऊपर 1 और नीचे 2, यानी -1/2, यानी ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर लाइक करें, और लास्ट में वीडियो ख़त्म होने के बाद आप सभी अपना अपना कमेंट करें कि वीडियो कैसा लगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस 1 और इंटू में बीटा प्लस 1 का मान हमको निकालना है। तो चलिए पहले इस समीकरण को हम सोल्व कर लेते हैं। तो समीकरण दिया हुआ है x² इंटू में 3x + 1 इंटू में -5। चलिए तो x² हो जाएगा -3x, इसको गुना कर देंगे तो -3 हो जाएगा, और इधर -5 बचा हुआ है, तो यानी x² -3x, यहाँ से -8 हो जाएगा। -3 और -5 को अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ से अगर हम a का मान निकालेंगे तो a का मान 1 हो गया, b का मान -3 हो गया और c का मान -8 हो गया। यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हम निकाल लेते हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा, -b/a, यानी -b यानी -3 हो जाएगा, और बटा में a का मान हमारा कितना है, 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आ गया। और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, c/a, यानी c का मान हमारा कितना है, 8, और 1 का मान -8 है ना, तो यानी -8 आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, इसका मान आपको याद रखना है कि अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना आ गया, -8, और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आपके पास आ गया 3 आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम इसको हटाएंगे। तो चलिए अब हम इसको समीकरण का इसका सॉल्व करना है। अल्फ़ा प्लस बीटा और बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस 1 है, तो अल्फ़ा प्लस 1 है, और इंटू में बीटा प्लस 1 है। अगर हम इसको गुना करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा, फिर अल्फ़ा और 1 को गुना करेंगे तो अल्फ़ा हो जाएगा, फिर 1 और बीटा को गुना करेंगे तो बीटा हो जाएगा, फिर 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान अभी आपको जस्ट बताएं कितना आया था, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान आया था आपके पास -8, और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आपके पास कितना आया था, तो इसका मान आया था आपके पास 3, और इधर से 1 बचा हुआ है, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 8 में से 4 घट जाएगा तो 4, 8 बड़ा था तो -4, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है x² + px - q के शून्यक है, तो दूसरे व्युत्क्रम तो q का मान निकालना है। अगर हमको व्युत्क्रम निकालना है तो व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा हो जाता है। मान लिया जाए हम अल्फ़ा का व्युत्क्रम निकालते हैं, तो अल्फ़ा का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/बीटा, और बीटा का व्युत्क्रम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/अल्फ़ा हो जाएगा। अगर हम इसको इस तरह से अगर डिवाइड से गुना करते हैं तो अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा, और इधर क्या बचता है, 1, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा का मान हमारे पास कितना बचता है, 1 बचता है। और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान अभी कितना आ गया हमारे पास, तो 1 है, और c का मान इसमें हमारे पास कितना दिया हुआ है, तो -q, और a का मान कितना हो जाएगा, कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। अगर हम 1 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इधर हमारे पास क्या बचता है, तो -q, तो -q इस साइड आ जाएगा, यानी -1 हो जाएगा, यानी q का मान हमको निकालना था, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद हैं जिनके शून्यक दिया हुआ है -2 और 6 दिया हुआ है। तो द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, द्विघात बहुपद x² - अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फ़ा इंटू बीटा, शून्यक दिया हुआ, यानी अल्फ़ा का मान आपके पास दिया हुआ और बीटा का मान दिया हुआ। अल्फ़ा का मान 2 है और बीटा का मान 6 है, तो x² - अल्फ़ा का मान कितना है, -2,
और बीटा, बीटा का मान कितना है 6 इंटू में एक्स और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी -2 हो जाएगा और इंटू में 6। इसको अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो एक्स स्क्वायर 6 में से 2 घट जाएगा तो 4 और माइनस है तो माइनस हो जाएगा और यहाँ से x गुना होगा तो 4x हो जाएगा। फिर इस प्लस और माइनस को गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा और 6 दूनी 12 हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं, थोड़ा सा उधर नहीं दिख रहा था तो इस क्वेश्चन को हम फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला क्या बताए थे, तो द्विघात, एक मिनट थोड़ा सा, हाँ चलिए, द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू मैक्स अल्फ़ा इंटू बीटा, ये आपका प्लस दिया हुआ है। चलिए एक्स स्क्वायर अल्फ़ा का मान कितना था तो -2 था और प्लस बीटा, बीटा का मान आपके पास कितना दिया हुआ है तो 6 दिया हुआ है इंटू में एक्स और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी -2 को गुना कर देना है 6 के साथ। तो चलिए एक्स स्क्वायर, अब देखिए 6 में से 2 घट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, 6 में से 2 घट गया तो 4 बचा और यहाँ माइनस है तो माइनस, क्योंकि 6 बड़ा हो जाएगा प्लस का तो यानी +4 यहाँ इंटू में एक्स। अब इस प्लस माइनस को गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, अगर 6 को 2 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो आपको देखना है कौन सा ऑप्शन में है, तो आपके पास देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे आपका लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो ख़त्म होने के बाद चैनल पे कमेंट करें कि ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा। तो चलिए यहाँ समीकरण दिया हुआ आपके पास, समीकरण दिया हुआ 2x - 3y + 2 और 6x - 9y + 5। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसमें देखते हैं a1 का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और b1 का मान कितना हो जाएगा -3 और c1 का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर हम a2 का मान निकालते हैं तो a2 का मान कितना हो जाएगा 6 और b2 का मान निकालते हैं तो कितना हो जाएगा -9 और c2 का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 5 हो जाएगा। तो चलिए फॉर्मूला क्या होता है a1 बटा में a2 फिर b1 बटा में b2। तो फर्स्ट समीकरण से a1 का मान निकलेगा यानी 2 और फिर a2 का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, फिर बराबर b1 का मान -3 और b2 का मान कितना हो जाएगा -9। फिर अगर हम c1 का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और c2 का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 2 तिया 6 यानी इधर बच रहा है, फिर माइनस से माइनस काट देंगे, 3 तिया 9, ये तो नहीं कटेगा यानी हमारे पास कितना आ गया 1/3 इक्वल में इधर भी 1/3 और 2/5 आ गया, यानी ये मान बराबर नहीं है। यानी फॉर्मूला क्या होता है a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ये मान चाहिए ना, तो इसका कोई हल नहीं होता है, इतना बराबर फॉर्मूला कोई हल नहीं होता। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। कल इसका क्वेश्चन आएगा 25-25 करके आपका ऑब्जेक्टिव का सेट चलेगा, ये 2022 सेकेंड सीटिंग का क्वेश्चन था। आप सभी बताएंगे वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करिए इस चैनल को और दोस्तों में सब्सक्राइब करवाइए जल्दी से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।